राजस्थान में गर्मी जोरों पर है, लेकिन राजस्थान के अधिकांश नेता पंजाब और हिमाचल में प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह डोटासरा पंजाब में, तो सचिन पायलट एक बार फिर से हिमाचल में। एक बार फिर से इसलिए कि सचिन पायलट ने विधानसभा चुनाव में भी हिमाचल प्रदेश में प्रचार किया था। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से राजस्थान से कई नेता गए हैं। नाम गिनाने लायक हैं तो सचिन पायलट, जिनका आज खासा प्रभावी स्पीच एक जगह रहा है, आपको सुनाते हैं। साथ ही वो लोगों से मिल रहे हैं सचिन पायलट और कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने की अपील कर रहे हैं। हिमाचल सीट पे सबसे रोचक मुकाबला अगर कहीं है तो वो मंडी लोकसभा सीट है, जहां पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे और हिमाचल के सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। सामने उनके कंगना रनौत है, बॉलीवुड स्टार हैं। आज एक बयान आया है विक्रमादित्य सिंह का, जिनमें उन्होंने कहा है कि कंगना रनौत का जो एंटरटेनमेंट था वो पूरा हो चुका है। उन्हें कपिल शर्मा की तर्ज पे एक शो शुरू करना चाहिए, कॉमेडी विथ कंगना, इस तरह की बात करते हुए विक्रमादित्य का एक बड़ा पंचलाइन बयान आया है। हालांकि अब तक अपने बयानों से कंगना रनौत चर्चा में रही है। यहां राजस्थान से कई नेता प्रचार करने गए हैं, सचिन पायलट हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता यशवर्धन सिंह शेखावत समेत कई नेता हिमाचल में प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस की बड़ी जो सीटें हैं उनमें अगर बात करें अमेठी की, तो उसमें अशोक गहलोत खेमे के कई लोग प्रचार करके आए हैं। साथ ही रायबरेली, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, यहां भी अशोक गहलोत ने कमान संभाल रखी है अमेठी और रायबरेली में, और उनकी पूरी टीम वहीं है। तो कुल मिलाकर राजस्थान के जो नेता यहां पहले और दूसरे चरण में चुनाव कराने के बाद फ्री हुए थे, वो अब खासे सक्रिय नजर आ रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा पंजाब में प्रचार कर रहे हैं। तो कांग्रेस जो है वो अब एक्टिव हैं। देखना है, कुछ दिनों का चुनाव बचा है और 4 जून को परिणाम है। क्या परिणाम आता है और परिणाम के बाद में क्या निर्णय रहेंगे, ये अलग बात है। लेकिन कुल मिला के नेता फिलहाल बयानों और इन चीजों से अपने आप को सुर्खियों में बनाए हुए हैं। नहीं करूंगा, ये सवाल उठा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल है। सरकार के अंदर से आवाज उठ रही है कि संविधान में कुछ बदलाव होगा, आरक्षण से छेड़छाड़ होगा। इसलिए साथियों, ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। ये चुनाव हमारे भविष्य को संरक्षित रखने का चुनाव है। और आप सब लोग इतने दूर के इलाके में, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, लेकिन आपका एक एक वोट कीमती है। इसलिए आपसे मैं करबद्ध निवेदन करने के लिए, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि एक एक वोट आप हाथ के निशान पर 1 तारीख को बटन दबाकर विक्रमादित्य को जिताकर भेजिए। इस नौजवान को मैं बहुत लंबे अरसे से जानता हूं और वीरभद्र सिंह जी के साथ मैंने काम किया है। जब वो संसद में थे, मंत्री थे, मैं भी संसद में था। हमारा पुराना रिश्ता इस परिवार से भी, लेकिन पार्टी के लिए आज महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन व्यक्ति हो, कौन चीज और कौन उम्मीदवार। आज दल और पार्टी महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी को देश के स्तर पर कोई चुनौती देके हरा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी हरा सकती है, और होने वाला है। आप सबको याद होगा 2004 में जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था, इंडिया शाइनिंग, और चुनाव लड़ने आए थे। जब परिणाम आए तो कांग्रेस की सरकार बनी थी। आज 20 साल के बाद लोग बोल नहीं रहे, लेकिन बदलाव सबके जहन में है और बदलाव की सुगबुगाहट पूरे देश में है। कश्मीर से केरला तक जहां जहां हम लोग गए हैं, लोगों ने इस बात को कहा कि बदलाव चाहते हैं। और आप लोगों का एक वोट, यहाँ की सीटें, मुझे लगता है 4 सीटें हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में, और चारों की चारों पर कांग्रेस पार्टी जीत कर जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा यहाँ पर आना सफल होगा। आपके पूरे क्षेत्र से मुझे यहाँ दत्त साहब बता रहे थे कि आपके इन गाँवों से, इस ब्लॉक से, इन पंचायतों से जो माहौल बनेगा, उस माहौल की जो खुशबू है वो महक पूरे जिले में जाएगी और पूरे लोकसभा क्षेत्र में जाएगी, लाहौल स्पीति तक जाएगी और मंडी तक जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन है, माताओं बहनों से विशेष रूप से, आप एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को डालें। हाथ के निशान पर बटन दबाकर विक्रमादित्य को अपना आशीर्वाद दें, कांग्रेस पार्टी को जिताएं।